हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले अपन जर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं और जर्नल प्रविष्टियां किस तरीके से की जाती हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा चुका हूं। अब जर्नल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का जो नेम है उस टॉपिक का नेम है लेज़र। तो इस वीडियो के अंदर हम जो लेज़र वाला टॉपिक है इसको हम ख़त्म करेंगे और लेज़र के अंदर लेज़र पोस्टिंग कैसे की जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, लेज़र इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी के अंदर हम इसे कहते हैं खाता बही। क्या कहते हैं? खाता बही। और जब मैंने आपको लेखांकन की प्रक्रिया के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं उनकी पहचान कर कर उनको दर्ज किया जाता है, यानी कि इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग या तो हम जर्नल में करते हैं या हम सहायक बहियों में करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करने के बाद, यानी कि रिकॉर्डिंग करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण जिस पुस्तक के अंदर किया जाता है उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? उस पुस्तक को हम कहते हैं खाता बही। तो बच्चों, बहुत ही मुख्य पुस्तक है और इसके अंदर वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है, खतौनी किस प्रकार से की जाती है, खातों का शेष कैसे निकाला जाता है, ये अपन इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो देखिए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खाता बही का प्रारूप किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो है ये खाता बही का प्रारूप है, यानी कि लेजर का फॉर्मेट है ये। तो लेजर का फॉर्मेट जो होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है डेबिट साइड और ये कहलाता है क्रेडिट साइड। ठीक है? तो ये इसका डेबिट पक्ष यानी कि नाम पक्ष होता है, ये इसका क्रेडिट पक्ष यानी कि जमा पक्ष होता है। ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले हम जो भी खाता बना रहे हैं, क्योंकि वर्गीकरण जो है वो व्यवहारों के अनुसार किया जाता है। जितने भी नगद के व्यवहार हैं उन सबकी खतौनी अपन कैश अकाउंट में करेंगे। जितने भी क्रय से संबंधित व्यवहार होते हैं उन सबकी खतौनी हम परचेज अकाउंट में करेंगे। जितने भी बेचने से संबंधित व्यवहार हैं यानी कि सेल्स अकाउंट, सेल्स से रिलेटेड है, उनकी खतौनी हम सेल्स अकाउंट में करेंगे। तो खाता बही के अंदर हमें क्या करने पड़ते हैं? खाते खोलने पड़ते हैं। तो जो भी खाता हम खाता बही में खोलते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस खाते का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो बहुत सारे खाते जो हैं हमको खाता बही के अंदर क्या करने पड़ते हैं? खोलने पड़ते हैं। और उनसे संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं उन सबकी खतौनी हमें उस खाते के अंदर करनी पड़ती है। तो कैश अकाउंट का ये डेबिट पक्ष हो गया, कैश अकाउंट का ये क्रेडिट पक्ष हो गया। डेबिट पक्ष में कौन कौन से कॉलम होते हैं? एक दिनांक का कॉलम होता है, एक विवरण का कॉलम होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने जर्नल के अंदर आपको बताया था वहां पर जो कॉलम होता है जर्नल के अंदर वो होता है LF और यहाँ पर क्या होता है? JF। JF का मतलब क्या होता है? जर्नल फोलियो। LF का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो। अब यहाँ पर जर्नल की पृष्ठ संख्या, जर्नल की पृष्ठ संख्या, वहां पर खाता बही की पृष्ठ संख्या थी, यहाँ पर जर्नल की पृष्ठ संख्या डाली जाती है। यानी कि हमने जर्नल के किस पेज से ये खतौनी की है वो पृष्ठ संख्या यहाँ पर डाली जाती है। जर्नल में खाता बही की पृष्ठ संख्या डाली जाती है,
और खाता बही में जर्नल की पृष्ठ संख्या डाली जाती है, ताकि हम आसानी से, अगर हम इस कोई भी व्यवहार की चेक करना चाहते हैं, तो हम जर्नल के पेज पर आसानी से पहुंच सकें। और जर्नल से खाता बही को चेक करना चाहते हैं, तो वहां से खाता बही के पेज पर आसानी से पहुंच सकें। इसलिए जर्नल के अंदर लेजर फोलियो होता है और लेजर के अंदर जर्नल फोलियो होता है। तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, जेएफ का कॉलम और रुपीस का कॉलम। फिर क्रेडिट पक्ष में भी सेम ही होता है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, जेएफ का कॉलम और रुपीस का कॉलम। यानी कि दोनों तरफ जो है चार चार कॉलम बनाए जाते हैं। डेबिट पक्ष में भी चार कॉलम बनाए जाते हैं। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। और क्रेडिट पक्ष में भी चार कॉलम बनाए जाते हैं। कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। तो ये खाता बही का क्या है? प्रारूप है, लेजर का फॉर्मेट है। अब लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है और खातों का शेष कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, ये कुछ व्यवहार हमें दे रखे हैं। ये जर्नल आपके सामने है। जर्नल के अंदर जर्नल एंट्रीज कर रखी हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये जर्नल है। अब इस जर्नल से हमें क्या करना है? इस जर्नल से हमें खाता बही के अंदर खतौनी करनी है। और खतौनी क्या क्यों करते हैं हम? वर्गीकरण करने के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि इन व्यवहारों की खाता बही में खतौनी कैसे की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन या जितने भी नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उन सबका एक एक खाता हम खाता बही में खोलेंगे। जैसे कि आपको कैश कैश दिख रहा है, तो हम कैश अकाउंट खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो हमें कैपिटल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। फर्नीचर दिख रहा है, तो हमें फर्नीचर अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। परचेज दिख रहा है, तो हमें परचेज अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। विशाल ट्रेडिंग कंपनी दिख रही है, तो हमें विशाल ट्रेडिंग कंपनी का खाता भी खोलना पड़ेगा। मोहन गारमेंट्स है, तो मोहन गारमेंट्स का भी खोलना पड़ेगा। सेल्स है, तो सेल्स का भी खोलना पड़ेगा। रेंट है, तो रेंट का भी खोलना पड़ेगा। तो सारे खाते, यानी कि सब खाते हमें खाता बही के अंदर खोलने पड़ेंगे, तभी तो वर्गीकरण कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर खोलते हैं कैश अकाउंट। क्या खोलते हैं? क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स में कैश नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कैश अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट हम खोलते हैं। अब आप देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट। ठीक है, पहला खाता मैं क्या खोलूंगा? कैश अकाउंट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कैश से रिलेटेड एंट्रियां कौन कौन सी हैं, उसको आप क्या करो, टिक मार्क कर लो। जैसे ये है, फिर कैश अकाउंट यहाँ पर भी है, फिर कैश अकाउंट यहाँ पर भी है, फिर कैश अकाउंट यहाँ पर भी है, और फिर कैश अकाउंट यहाँ पर भी है। तो यानी कि इन व्यवहारों की खतौनी कैश अकाउंट में हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए, पहले पहला जो व्यवहार है उसमें कैश अकाउंट आपको नजर आ रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो हमें डेबिट पक्ष में खतौनी करनी पड़ेगी। और लिखेंगे क्या? हम विपरीत खाते का नाम लिखते हैं। पक्ष तो डेबिट ही रहेगा, लेकिन जिस खाते का नाम लिखा जाता है वो होगा कैपिटल अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट तो हम खोल ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कैश अकाउंट के अंदर डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे? पहले तो डेट के कॉलम में डेट भी लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर अप्रैल 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 1। और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो डेबिट पक्ष में ही खतौनी करेंगे और लिखेंगे विपरीत खाते का नाम, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। अब देखिए नेक्स्ट, अब सेकंड एंट्री अप्रैल 13 की है, तो 13 तारीख में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्रेडिट पक्ष में खतौनी करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय फर्नीचर। लिखेंगे क्या? बाय फर्नीचर। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 13 और यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर 20,000 रुपए।
बाय फर्नीचर 20,000 रुपए। तो देखिए कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट पक्ष में खतौनी करी, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट पक्ष में खतौनी करी, लेकिन विपरीत खाते का नाम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर टू शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डेबिट साइड में खतौनी करते समय टू शब्द का प्रयोग होता है और क्रेडिट साइड में खतौनी करते समय बाय शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए कैश अकाउंट और कहां पर आ रहा है, अप्रैल 22, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट पक्ष में खतौनी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक कैश यहाँ पर भी है अप्रैल 15 में, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है बाय परचेजेस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय अप्रैल 15 बाय परचेजेस। हमने कितने रुपए का माल खरीदा है, हमने खरीदा है 50,000 रुपए का माल, तो बाय परचेजेस 50,000 रुपए। अब देखिए अप्रैल 22 में कैश डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में खतौनी करेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अप्रैल 22 टू सेल्स 42,000 रुपए, अप्रैल 22 टू सेल्स 42,000 रुपए। उसके बाद देखिए और क्या है, इस वाले ट्रांजैक्शन में भी कैश आ रहा है, इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में खतौनी करेंगे और क्या लिखेंगे, बाय रेंट 3,000 रुपए, बाय रेंट 3,000 रुपए अप्रैल 30, बाय रेंट 3,000 रुपए। तो देखिए खाता बही में खतौनी करने के फायदे क्या हैं। अब अप्रैल माह में हमने जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे कैश अकाउंट में आ गए हैं, तो इसीलिए खतौनी की जाती है। खतौनी करने से क्या होता है कि समान तरह के जो समान प्रकृति के जो व्यवहार होते हैं उनका वर्गीकरण हो जाता है और हमारे सामने जो सूचनाएं हैं वो सरल रूप में प्रकट होती हैं। अब सरल रूप में प्रकट कैसे होती हैं, हमने क्या किया, हमने अप्रैल माह के अंदर हमने जितने भी नगद लेन देन किए उन सब की खतौनी कैश अकाउंट के अंदर हमने कर दी। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि किन किन व्यवहारों के कारण हमारे व्यवसाय में कैश आया। तो देखिए कैश हमारे व्यवसाय में कैसे आया, हमने 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई, हमने 42,000 रुपए का माल बेचा। आप खुद देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इससे हमें मालूम क्या पड़ा कि भाई हमारे व्यवसाय में कैश कैसे आया, एक तो पूंजी के कारण आया और हमने 42,000 रुपए का माल बेचा इस कारण आया। कैश कैसे गया, हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा और हमने 3,000 रुपए का क्या चुकाया, किराया चुकाया। तो खतौनी करने का फायदा क्या हुआ कि हमें सूचनाएं सरल रूप में प्रकट हो गई कि हमने अप्रैल माह में कैश से संबंधित कितना व्यवहार किया है। तो अब हम शेष भी निकाल सकते हैं। शेष कैसे निकालेंगे, हम डेबिट पक्ष का योग करेंगे। तो अब आप देखिए डेबिट पक्ष का योग कितना आ रहा है, डेबिट पक्ष का योग करेंगे तो डेबिट पक्ष का योग कितना आ रहा है, 2,42,000 रुपए डेबिट पक्ष का योग आ रहा है। फिर हम क्रेडिट पक्ष का योग निकालेंगे, क्रेडिट पक्ष का योग कितना आ रहा है, 73,000 रुपीज आ रहा है, 73,000 रुपए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास कितना कैश और बचा हुआ है, हमारे पास अभी व्यवसाय के अंदर यदि हम देखेंगे तो हमारे पास 1,69,000 1,69,000 रुपए का कैश और बचा हुआ है। हमने क्या किया, डेबिट पक्ष के योग में से क्रेडिट पक्ष का योग घटा दिया, तो यानी कि अभी हमें मालूम क्या पड़ रहा है कि 2,42,000 रुपए हमारे व्यवसाय में आए और 73,000 रुपए हम खर्च
कर चुके हैं, हमारे पास अभी 1,69,000 रुपए का क्या है, कैश पड़ा हुआ है। तो ये खाता बही बनाने से हमें ये सूचनाएं क्या होती हैं, आसानी से प्रकट हो जाती हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें खाते को बंद करना है। तो खाते को बंद हम शेष निकाल कर करेंगे। किस तरफ कम पड़ रहा है, क्रेडिट पक्ष में कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन। यहां पर मैं लिख देता हूं कि सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और यहां पर हम लिख देंगे 1,69,000 रुपीज। क्या लिख देंगे, 1,69,000 रुपीज अभी भी हमारे पास पड़े हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समान टोटल करके इस खाते को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2,42,000 रुपये हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2,42,000 रुपये हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई का महीना आता है। तो मई की 1 तारीख डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बीडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। अब कितना कैश हम आगे लेकर आएंगे, हम 1,69,000 रुपीज के बैलेंस को आगे लेकर आएंगे। अब देखिए जो शेष था वो किस तरफ हस्तांतरित हुआ है, डेबिट पक्ष में हस्तांतरित हुआ है। इसका मतलब कैश का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। यानी कि मैं आपको समझाऊं, डेबिट साइड का टोटल यदि क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल यदि क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इट मींस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाता है। कौन सा बैलेंस कहलाता है, डेबिट बैलेंस कहलाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत काम आएगा आपके, कि डेबिट साइड का योग यदि क्रेडिट साइड पक्ष के योग से ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अभी आप कैश में देखिए, कैश में डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से क्या था, ज्यादा था। तो इसीलिए हमने बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखा। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा था। इसका मतलब ये जो बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। तभी तो हमने इसको डेबिट साइड के अंदर क्या किया है, ब्रॉट डाउन किया है। ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड के योग से क्या था, ज्यादा था। तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। बराबर करने के लिए हमने क्रेडिट साइड में जरूर लिखा है, लेकिन ये बैलेंस जो है ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में क्या किया है, ब्रॉट डाउन किया है। तो खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं आपको समझ में आया। और खतौनी करने के फायदे क्या होते हैं, खतौनी करने के फायदे, जो सूचनाएं होती हैं वो आसानी से प्रकट हो जाती हैं एक खाते विशेष से संबंधित। जैसे कि कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हम इस अकाउंट से निकाल सकते हैं, कि हमने अप्रैल माह के अंदर कितना कैश व्यापार में आया और कितना कैश व्यापार से गया, इसकी सूचना हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो खतौनी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। और साथ ही साथ हम बैलेंस भी निकाल पाते हैं कि कितना कैश अभी बाकी है हमारे व्यवसाय के अंदर। तो अभी हमको साफ पता लग रहा है कि 1,69,000 रुपये का कैश अभी भी हमारे पास पड़ा है, क्योंकि 2,42,000 का कैश आया और केवल 73,000 रुपये का कैश हमारे व्यवसाय से गया है। और अभी भी हमारे पास 1,69,000 रुपये क्या है, गल्ले में पड़े हुए हैं। तो ये खतौनी का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। और हमेशा ध्यान रखना कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट आ ही नहीं सकता।
कैश का योग हमेशा डेबिट पक्ष का योग ही ज्यादा होगा, क्रेडिट पक्ष का योग हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितने पैसे आपके पास हैं आप उतने ही तो खर्च कर सकते हो। तो क्रेडिट पक्ष का योग आ, कभी भी नहीं होता है, क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होता है कैश का, या तो जीरो हो जाएगा या डेबिट रहेगा। क्रेडिट बैलेंस कैश का कभी भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब चलिए दूसरा खाता भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको और इंफॉर्मेशंस मिले। अब देखिए कैश अकाउंट तो अपन ने बना लिया, तो अब कैश अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन है क्या यहाँ पे, कहीं कैपिटल अकाउंट आपको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल एक ही खतौनी होगी और इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में खतौनी होगी और लिखेंगे क्या, बाय कैश। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय कैश। हम यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपए। अब देखिए कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट आपको और कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो केवल बस ये इतनी ही खतौनी कैपिटल अकाउंट के अंदर होगी। अब कैपिटल अकाउंट में और कोई व्यवहार तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे अप्रैल 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अप्रैल 30, और कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 2 लाख और डेबिट साइड का बैलेंस क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बैलेंस CD, कितने, 2 लाख रुपए, और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट हमें क्या जानकारी दे रहा है कि व्यवसाय में अप्रैल माह के अंदर 2 लाख रुपए की पूंजी क्या की गई, विनियोजित की गई, और ये 2 लाख रुपए की पूंजी अभी भी व्यवसाय के अंदर है। यानी कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से अभी 2 लाख रुपए क्या करता है, मांगता है। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, मई 1 में हम इसे क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। ऐसा हमें हर बार करना होता है। अब मई के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सपोज करो मई के अंदर उसने व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो हम यहाँ पर फिर बाय कैश लिख देंगे, फिर बैलेंस निकाल देंगे, फिर आगे ब्रॉट डाउन करेंगे। तो ऐसा ये मार्च तक चलता रहेगा, क्योंकि हमारे भारत में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च तक का गिना जाता है। तो हमें मार्च तक हर खाते को ऐसे क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। अब आप खुद बताओ कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि जिस पक्ष का योग ज्यादा होता है बैलेंस उसी पक्ष का कहलाता है। तो यहाँ पर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए तो हमने इसको ब्रॉट डाउन किया है यहाँ पे क्रेडिट पक्ष के अंदर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग हमने किस तरीके से करी। अब देखिए नेक्स्ट, मैं क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है
वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाएं? चलो, कैश अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। कौन सा बनाते हैं? फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट अप्रैल 13, फर्नीचर अकाउंट अप्रैल 13। और देखो आप, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ठीक है। अब कैश को दोबारा नहीं लेंगे, कैश का दोबारा अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो जो अकाउंट बनाते जाओ उस पर टिक करते जाओ, इसका मतलब ये अकाउंट बन चुका है, तो दोबारा रिपीट नहीं होगा वो। तो अब फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है अप्रैल 13 टू कैश 20,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे अप्रैल 13, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने? 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था। तो देखिए, फर्नीचर अकाउंट में टू कैश लिखेंगे। पोस्टिंग तो डेबिट साइड में ही होगी, लेकिन लिखेंगे क्या? टू कैश 20,000 रुपये से। अब यहाँ पर और कोई फर्नीचर अकाउंट आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। और कब क्लोज करेंगे? हमेशा महीने की आखिरी तिथि को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए? 20,000 रुपये। और इस तरह फर्नीचर अकाउंट भी हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब फर्नीचर अकाउंट का अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बैलेंस क्या है, तो अब आपको समझ में आया क्या कि फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? हम कहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे इसको? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब हमें ये क्या सूचना दे रहा है कि व्यवसाय में 20,000 रुपये का क्या है? फर्नीचर है। व्यवसाय में 20,000 रुपये का क्या है? फर्नीचर है। अब ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है ना, तभी तो हमने इसको डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन किया है। तो इसलिए हमको ये याद रखना है, जिस पक्ष का योग अधिक होता है शेष हमेशा उसी पक्ष का होता है। इसमें डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होता क्रेडिट बैलेंस हो जाता। ये बात आपको याद रखनी है। तो फर्नीचर अकाउंट भी हमारा तैयार हो गया। अब हम कौन सा अकाउंट तैयार करें? अब देखो, कैश हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है। अब परचेज पर टिक नहीं है, तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, है ना। अब परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं सबको उसमें पोस्टिंग कर लेंगे। तो जहां जहां परचेज अकाउंट दिख रहा है वहां वहां पर हम टिक करते जाएंगे। तो देखिए, परचेज का पहला ट्रांजेक्शन क्या है? अप्रैल 15। हमने कितने का माल खरीदा? 50,000 रुपये का। अप्रैल 15 को हमने कितने का माल खरीदा? 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो परचेज अकाउंट खोल लेते हैं। तो परचेज अकाउंट, ये परचेजेज अकाउंट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे अप्रैल 15। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा हमने? 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो हमने क्या करा? अप्रैल 15 लिखा, टू कैश अकाउंट लिखा, 50,000 लिख दिया। क्योंकि इस प्रविष्टि के अंदर परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे क्या? टू कैश। अब देखिए, परचेज अकाउंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो खाते हैं, एक तो विशाल का है, एक मोहन का है। और 41,000 रुपये से हमें डेबिट करना है। कितने रुपए से डेबिट करना है? 41,000 रुपये से परचेज को डेबिट करना है। तो हम दोनों का नाम लिखेंगे, टू विशाल और टू मोहन। 25,000 और 16,000। अप्रैल 18, अप्रैल 18। तो अप्रैल 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू विशाल, फिर अप्रैल 18 टू मोहन।
आप खुद देख सकते हैं, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट्स। अब हमने इनसे कितने कितने का माल खरीदा था? एक से हमने 25,000 का खरीदा, एक से हमने 16,000 का खरीदा। तो हम यहाँ पर कर देंगे 25,000 और 16,000। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर दो खाते आ गए, अब लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? भाई इन दोनों को जोड़कर देखो, परचेज अकाउंट 41,000 रुपये से डेबिट हो गया, हमने दोनों का नाम लिख दिया। इसका मतलब हमने विशाल से भी उधार माल खरीदा है, हमने मोहन से भी उधार माल खरीदा है, हमने नगद में भी उधार माल खरीदा है। तो अब और देखिए, और कहीं परचेज अकाउंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी कि अब हम परचेज अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो अप्रैल 30 को हम परचेज अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो अब आप देखिए 25 और 50 और 25, 75, 75 और 6, 81, 91,000 रुपये। यानी कि हमने अप्रैल माह के अंदर 91,000 रुपये का माल खरीदा। तो हमें सूचनाएं कितने आसानी से प्राप्त हो रही हैं। तो खतौनी करने का फायदा यही होता है। अब 91,000 रुपये दोनों तरफ लिखकर हम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? क्लोज कर देंगे। और इस बैलेंस को मई 1, मई 1 को क्या कर देंगे? ब्रॉड डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 91,000। और ये कौन सा बैलेंस है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट साइड का योग ज्यादा है, तभी तो यहाँ पर हमने बाय बैलेंस लिखा है। क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होता तो टू बैलेंस लिखते और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करते, लेकिन यहाँ पर बाय बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आया है। इसको हमने यहाँ पर ब्रॉड डाउन किया है डेबिट पक्ष में, इसलिए डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और आप तो सिर्फ इतना समझ लो, जिस पक्ष का योग ज्यादा होता है उसी पक्ष का बैलेंस माना जाता है। डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होता क्रेडिट बैलेंस। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में कुछ है ही नहीं, तो डेबिट पक्ष का योग 91,000 है, तो हमने यहाँ पर 91,000 लिखकर इस खाते को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? अब हमने परचेज अकाउंट भी बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाएं? परचेज अकाउंट बन चुका है, अब विशाल का अकाउंट बनाते हैं। सारे अकाउंट खोलने पड़ते हैं बच्चों ऐसे। विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन गारमेंट्स। तो पहले विशाल का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि भाई विशाल के आगे टिक नहीं है, इसका मतलब विशाल का खाता अभी तक नहीं बना है। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी, तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी। अब आप देखो, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में खतौनी होगी, बाय परचेजेस लिखेंगे और विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 25,000 रुपए से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे? 25,000 रुपए से। अप्रैल 18, अप्रैल 18। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 18, यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे 18,000 रुपये। 18 ही है ना? नहीं, 25,000 रुपये, सॉरी, 25,000 रुपये। क्या लिख देंगे बच्चों? 25,000 रुपये। अब देखिए विशाल ट्रेडिंग कंपनी का और कोई खाता है क्या नीचे? नहीं है, बस एक यही वाला है। तो अब हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? बंद कर देंगे। भाई एक ही लेजर पोस्टिंग है तो एक ही करेंगे। और बंद हमेशा कब करते हैं? महीने की आखिरी डेट को, अप्रैल 30। अब यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 25,000 रुपये। अब ये विशाल ट्रेडिंग कंपनी का खाता क्या हो गया? बंद हो गया। और दो लाइनें खींचते हैं ऐसे, खाते को जब भी बंद करते हैं तो ऐसे दो लाइनें खींचते हैं। तो 25,000 रुपये, ठीक है। अब इस बैलेंस को हम कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे?
यहाँ पर फॉरवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपये। अब ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग क्या था? ज्यादा था। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तभी तो हम यहाँ पर लाए। इसका मतलब है कि विशाल ट्रेडिंग कंपनी वाले हमसे 25,000 रुपये मांगते हैं। ये हमारे लेनदार है ना, क्योंकि हमने इनसे उधार माल खरीदा। हमने इनसे क्या खरीदा था? उधार माल खरीदा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस साफ ही दिखा देता है। तो खतौनी करने से कई जानकारियां आसानी से प्रकट हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी का खाता बनाना आ गया। अब किसका बनाएंगे? मोहन गारमेंट्स का। तो देखिए, मोहन गारमेंट्स अप्रैल 18, 16,000 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोहन गारमेंट्स। ऐसे हर किसी का खाता खोलना पड़ता है बच्चों, ध्यान रखना। मोहन गारमेंट्स, और ये भी अप्रैल 18। और यहाँ पर भी क्या आएगा? बाय परचेजेस, क्योंकि मोहन गारमेंट्स का खाता क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट पक्ष में ही खतौनी होगी। तो बाय परचेजेस 18,000 रुपये। अब मोहन ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोई एंट्री है ही नहीं, यहाँ पर हमने टिक कर दिया। अब नीचे दो एंट्रियां बची हुई हैं, है ही नहीं। तो हम इसके खाते को भी बिल्कुल वैसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी का खाता क्या किया था? बंद किया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कितने रुपए? 18,000 रुपये। और खाते को क्या कर देंगे? क्लोज। 18,000 रुपये लिखकर खाते को हमने क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 18,000 रुपये। और इसका बैलेंस भी किस तरह का बैलेंस आया है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट पक्ष का योग क्या है? ज्यादा है। तो क्रेडिट बैलेंस, तभी तो हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया है। यानी कि ये भी हमारा लेनदार है, हमने इससे उधार माल खरीदा। तो मोहन गारमेंट्स का खाता भी बन गया। अब देखो कौन से खाते बचे हैं? कैश पे टिक है, इसका मतलब कैश हो चुका है। अब सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। तो अब हम नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट देखो, सेल्स अकाउंट के और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? ऊपर वाले सारे टिक हो चुके हैं, तो इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं है। तो सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट पक्ष में खतौनी होगी। अब बाय कैश लिखेंगे और 42,000 रुपये अप्रैल 22। अप्रैल 22 बाय कैश अकाउंट 22,000 रुपये, नहीं 42,000 रुपये, सॉरी 42,000 रुपये। अब देखो कैश का और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? यहाँ पर पूरे में देखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक देखना है बच्चों। वैसे तो आप ऊपर से बनाते चलोगे तो ऊपर का तो सब कंप्लीट होता जाएगा। तो सेल्स अकाउंट नीचे कोई ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट का है ही नहीं, तो सेल्स अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। सेल्स अकाउंट को भी हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन 42,000 रुपये। और ये सेल्स अकाउंट भी क्या हो गया हमारा? क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप लेजर पोस्टिंग करते हैं। और मई 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी, मई 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 रुपये। अब ये कौन सा बैलेंस है? अब तो आपको रट ही गया होगा, क्रेडिट बैलेंस है। तभी तो हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन किया है। तो सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। और ध्यान रखिए, ये सेल्स अकाउंट हमें ये बता रहा है कि हमने अप्रैल माह के अंदर 42,000 रुपये का नगद माल खरीदा है, नगद माल बेचा है। उधार माल हमने बेचा ही नहीं है। तो इस तरह सेल्स अकाउंट भी बन गया। तो बात क्या है कि
अब लास्ट एक अकाउंट बचा है, वो है रेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बचा है? रेंट अकाउंट बचा है। तो इसको भी बनाना सिखा देते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखो रेंट अकाउंट। ठीक है। अब रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी अप्रैल 30 को टू कैश करके 3000, टू कैश करके 3000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 3000 रुपये। अब और तो कुछ है ही नहीं, तो अप्रैल 30 को इसको भी बंद कर देंगे बाय बैलेंस CD 3000 रुपये। तो ये से हमने रेंट अकाउंट को भी क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। रेंट अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। अब ये हम क्या करेंगे? मई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3000 रुपये। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में ब्रॉड डाउन किया है। क्लियर हो गई बच्चों? जो इस तरफ का बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, कैरिड डाउन वाला। क्योंकि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा था, तो जिस पक्ष का योग ज्यादा होता है उसी पक्ष का शेष कहलाता है। तो आप देखिए, मुख्य बात जो समझने की है इस चैप्टर के अंदर, कि सबसे पहले जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। जर्नल प्रविष्टियां करने के बाद खाता बही में खतौनी की जाती है। और आपने देखा कि भले से ही ये 6 व्यवहार मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिए, लेकिन मुझे कैश अकाउंट भी बनाना पड़ा, मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ा, मुझे फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ा, परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ा, विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट भी बनाना पड़ा, मोहन गारमेंट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ा, सेल्स अकाउंट भी बनाना पड़ा, रेंट अकाउंट भी बनाना पड़ा। तो जो जो खाते आप खोलते जाते हो वो यहाँ पर आप टिक करते चलो, जिससे आपको कि मालूम पड़े कि हमने ये खाता खोल लिया है और इसकी हमने खतौनी कर दी है। खतौनी करते समय ध्यान रखो, अगर जैसे कैश अकाउंट है, अब इस प्रविष्टि में कैश अकाउंट डेबिट है, तो खतौनी डेबिट साइड में होगी, लिखेंगे क्या? टू कैपिटल। अब इस एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो खतौनी क्रेडिट साइड में होंगी, लिखेंगे क्या? बाय फर्नीचर। लिखेंगे क्या? बाय फर्नीचर। और हमेशा देखो, यहाँ पर बाय शब्द का यूज करना है, यहाँ पर टू शब्द का यूज करना है। फिर खाते को जब भी बंद करो तो डेबिट साइड का टोटल लगाओ और क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड का टोटल यदि डेबिट साइड से ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कौन से खाते का नाम शेष है, कौन से खाते का जमा शेष है, ये खतौनी करने के बाद मालूम पड़ता है। कुछ ट्रिक भी होती है, जैसे जनरल प्रविष्टि के अंदर परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा। जनरल एंट्री करते समय सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आएगा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आता है, जितनी भी असेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस आता है। तो ये मैं आपको रटवाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा कि किस खाते का कौन सा शेष आता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि खतौनी कैसे की जाती है। खतौनी हमेशा उसी पक्ष में की जाती है जिस जो पक्ष जो है वो जनरल एंट्री में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर कैश डेबिट दिखा रहा है, तो खतौनी अब आप कैश अकाउंट बना रहे हो और कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही खतौनी होगी और विपरीत खाते का नाम लिखेंगे, और अमाउंट हमेशा कैश के सामने वाला ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में खतौनी होगी, ये बात तो हमें पता है। अब 41,000 रुपये लिखने, तो एक साथ मत लिख देना, अलग अलग, टू विशाल, टू मोहन, 25, 16, 41। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये, आप तो ये देखो
कि जनरल प्रविष्टि में खाता क्या है, डेबिट है तो डेबिट पक्ष में खतौनी करो, क्रेडिट है क्रेडिट पक्ष में खतौनी करो, ठीक है। और फिर एंड में डेबिट पक्ष का योग लगाओ, क्रेडिट पक्ष का योग लगाओ, जिस पक्ष का योग ज्यादा होगा उस तरफ का बैलेंस होगा। अगर डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डेबिट साइड का योग ज्यादा था तो हमने बाय बैलेंस सीडी लिखा, अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होता तो हम टू बैलेंस सीडी लिखते। और बैलेंस को आगे फॉरवर्ड करना मत भूलना। तो ये खाता बही का छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा लॉजिक था, जो मैंने आपको इसमें समझाया कि खतौनी किस तरीके से की जाती है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि खतौनी किस तरीके से करनी है हमको। और आपकी बुक के अंदर अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो, एग्जाम्पल दे रखा हो कि पहले जनरल प्रविष्टियां की गई हों, फिर उसके बाद खाता बही में खतौनी की गई हो, तो आप एक बार खाता बही में खतौनी करके जरूर देखना कि आपने सही की है या नहीं की है। और जो भी अकाउंट बना रहे हो उस पे टिक करते चलो। अब कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के जितने भी व्यवहार हैं उन सब पे टिक कर दो। इसका मतलब क्या है कि आपने उन उन सभी व्यवहारों की खाता बही में खतौनी कर दी। फिर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट पे टिक कर दो, नीचे भी देखो कि भाई कैपिटल अकाउंट कहीं और तो नहीं है। फिर परचेज अकाउंट बना रहे हो तो परचेज अकाउंट पे टिक कर दो, परचेज अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सब की खतौनी कर दो, है ना। तो ऐसे आप अकाउंट बनाते चलो, टिक करते चलो, कोई भी जनरल एंट्री की पोस्टिंग छूटनी नहीं चाहिए। तो अगला चैप्टर जो है अपना वो ट्रायल बैलेंस का है। वो खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो बैलेंस आपने निकाले हैं, ये जो बैलेंस आपने निकाले हैं ये सही है या नहीं, इसकी जांच हम तलपट से करते हैं। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने खतौनी बिल्कुल सही खाते में, सही पक्ष में, सही रकम से की है। और तलपट का योग यदि नहीं मिलता तो इसका मतलब है आपकी खतौनी में गलती है, लेजर पोस्टिंग में गलती है, और कोई ना कोई गलती आपने कर दी है। तो खाता बही इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन खाता बही में खतौनी करना आना चाहिए, ठीक है ना। जब खतौनी करनी आएगी तभी हमें शेष निकालने आएंगे, और जब शेष निकलेंगे तो हम तलपट बनाकर खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करेंगे, और उन्हीं शेषों के आधार पर फिर हम अंतिम खाते बनाते हैं। तो खतौनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक ये शेष नहीं निकलेगा तब तक हम अंतिम खाते नहीं बना सकते। इसलिए खतौनी करना जरूरी होता है। और खतौनी सही की है या नहीं की है, और इसकी जांच करने के लिए हम तलपट बनाते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल गया, इसका मतलब खतौनी सही है। तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिला, इसका मतलब आपकी खतौनी में गलती है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा ही वीडियो था, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा समझाने योग्य कुछ भी नहीं है। मेन खतौनी किस तरीके से करनी है, शेष कैसे निकालना है, और शेष को पहचानना आना चाहिए कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है। अगर टू बैलेंस सीडी लिखा हुआ होता तो क्रेडिट बैलेंस होता। तो इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर एज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।